जिस पंजे वाले के शासन काल में उस फैक्ट्री का निर्माण हुआ, जिस ललटेन वाले के नेतृत्व में उस फैक्ट्री का निर्माण हुआ, उसी फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट को हमारे देश के प्रधानमंत्री अफ्रीकन कंट्री के गिनी गणराज्य में बेचकर एक तरफ तो जहां अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी पंजे वाले को, उसी ललटेन वाले को बिहार का विकास विरोधी बता रहे हैं, बिहार का भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इन्होंने खूब बिहार में लूट खसोट किया और बिहार को बदहाल अवस्था में छोड़ के ये लोग चले गए। दरअसल बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और मोदी जी इसी क्रम में एक कार्यक्रम कर रहे थे सीवान के पचरुखी में। इससे पहले वो बिहार के पटना में एक रैली कर चुके हैं, जहां उनका रैली सुपर फ्लॉप रहा। सोशल मीडिया पे उस रैली को लेकर के खूब चर्चाएं रही कि मोदी जी के रैलियों में अब कोई जाना नहीं चाहता है। इसे लेकर के बिहार में जो सभा होने वाला था उसे सुपरहिट बनाने के लिए, वहां भीड़ जुटाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इन सबको, जीविका, ऐसे लोगों को जो लोग बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं बिहार सरकार के, इन्हें पकड़ पकड़ के वहां ले जाया गया ताकि मोदी जी की सभाओं में खूब भीड़ दिखाया जा सके। ये बताया जा सके कि मोदी जी के सभाओं में बहुत भीड़ लग रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ लग रहे हैं। इसे लेकर के इन जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के वहां ले जाया गया, बसों में भर भर के ठूस ठूस के वहां पहुंचाया गया ताकि मोदी जी की सभा में कहीं से कोई प्रकार से त्रुटि ना हो, लोगों की कमी ना रह जाए। इसके लिए बिहार के तमाम नेता मोदी जी के सभा में तैयारी पहले से कर रहे थे और लोगों को पकड़ पकड़ के सिवान के पचरुखी ले गए। और उसी दौरान मोदी जी सिवान के पचरुखी में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा में जो रेल इंजन कारखाना है, उसमें बना जो प्रोडक्ट है, जो रेल इंजन है, वो अफ्रीकन कंट्री के गिनी गणराज्य में एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से बेचा जाएगा, वहां जाएगा और वहां के रेल को ये खींचेगा, वहां के विकास में ये बल देगा। और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी, ये मोदी की देन है। इस कार्य को वो अपने सफलता के कार्यों में बता रहे हैं, ये गिनवा रहे हैं कि ये बीजेपी के ही कारण हो पाया है कि यहाँ से बने प्रोडक्ट अफ्रीकन कंट्री के गिनी गणराज्य में बेचे जाएंगे। और इसका उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि पूरे बिहार का जय जयकार होगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे। एनडीए कैसा बिहार बना रही है, इसका उदाहरण मढ़ौरा रेल फैक्ट्री है। आज मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा। आप सोचिए, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। ये फैक्ट्री उसी सारण जिले में बनी है जिसको पंजे और आरजेडी वालों ने पिछड़ा कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। जंगल राज वालों ने तो बिहार का विकास इंजन ही ठप कर दिया था। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। लेकिन मोदी जी, ये जो बिहार का जय जयकार होगा, ये आपके वजह से नहीं होगा। ये बिहार का जय जयकार, सारण जिले का जय जयकार, उस मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने का जय जयकार जो अफ्रीकन कंट्री में होगा, वो उन्हीं पंजे वालों की देन है, वो उन्हीं ललटेन वालों की देन है। ये उन्हीं के शासनकाल में इस फैक्ट्री का निर्माण हुआ है, जिसे आप बिहार का विकास विरोधी बता रहे हैं, जिसे आप बिहार का भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, जिसे आप बता रहे हैं कि इन्होंने खूब लूट खसोट किया है बिहार में, इन्होंने बिहार को बदहाल अवस्था में छोड़ दिया। ये लोग बिहार को लूट खसोट करके यहां से निकल गए। ये आपकी देन नहीं है। अगर वहां के रेल को यहां के बनाए गए इंजन वहां के रेल को अगर खींचेंगे तो ये आपकी देन नहीं है।
ये उसी ललटेन वालों की देन है, इसी पंजे वालों की देन है जिन्हें आप लुटेरा बता रहे हैं बिहार का। आप जनता को ये बताइए कि आपने कितने कारखाने बिहार में दिए हैं जहां से बने प्रोडक्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेचे जा रहे हैं। आप बिहार के जनता को ये बताइए कि अभी तक आपने बिहार को कितने फैक्ट्रियां दिए हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है आपके दी गई फैक्ट्रियों में। आप जब भी आते हैं बिहार में सिर्फ ट्रेनों का जिक्र करते हैं, और वैसे ट्रेन जो यहां से भर भर कर गुजरात जाए और यहां से मजदूर गुजरात में जाकर के आसानी से पहुंच सके और आपके बनाए मित्रों के फैक्ट्रियों में ये लोग आसानी से काम कर सके, क्योंकि उन्हें मजदूरों की कोई कमी ना हो। इसका ध्यान आप हमेशा रखते हैं। जब भी आप आते हैं बिहार में एक ट्रेन जरूर आप दे देते हैं। इसके अलावा बिहार के विकास के लिए उस तरह का जिक्र नहीं करते हैं। जिसे आप विकास विरोधी बता रहे हैं, जिसे आप बिहार का विकास विरोधी बता रहे हैं, जिस राजद को, जिस कांग्रेस को बिहार का विकास विरोधी बता रहे हैं, उन्हीं के फैक्ट्रियों में बने इंजनों को आप आज बेच रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। आपके द्वारा बनाए गए फैक्ट्रियों के रेल इंजन नहीं जा रहे हैं विदेशों में। यह सोचने का विषय है मोदी जी। उन्हीं के बनाए गए फैक्ट्रियों के इंजनों को आज आप बेच रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मोदी जी की देन है, ये बीजेपी की देन है कि आज बिहार का जय जयकार अफ्रीकन कंट्री में होगा। पिछले 20 सालों से बिहार में आपकी सरकार है, आपके सहयोग से सरकार है। अगर कुछ सालों को निकाल दिया जाए तो पिछले 20 सालों से बिहार में आपके सहयोग से सरकार चल रहा है, और केंद्र में पिछले 11 सालों से आपके सहयोग से सरकारें चल रही हैं। और आप जब भी बिहार में आते हैं तो राजद कांग्रेस करते हैं, जबकि राजद और कांग्रेस बिहार में कब का निकल चुके हैं। यहां से वो लोग 20 सालों से सत्ता में नहीं आए हैं, और पिछले 11 सालों से कांग्रेस तो केंद्र में के सत्ता से बाहर है। और आप ये बताइए कि आप इतने सालों में बिहार के लिए क्या किए हैं, किन किन फैक्ट्रियों का निर्माण आप बिहार में करवाए हैं, कितने लोगों को आपके बनाए गए फैक्ट्रियों से यहां रोजगार मिल रहा है। आप जब भी आते हैं तो सिर्फ बिहार के चुनाव में, चुनावी भाषणों में, या फिर जब भी आप आते हैं किसी भी सभा में राजद कांग्रेस करते हैं। सारा दोष राजद और कांग्रेस पे मोड़ के चले जाते हैं, उनके सर पे लगा देते हैं कि उनके चलते विकास नहीं हुआ। चलिए मान लिया कि उनके चलते विकास नहीं हुआ, उन्होंने विकास किया ही नहीं बिहार में, लेकिन आप पिछले 20 सालों से क्या कर रहे हैं? आप पिछले 11 सालों से केंद्र में हैं तो क्या कर रहे हैं? बिहार के लिए आपने क्या क्या दिया है? बिहार के लिए आपने कितने फैक्ट्रियां दिए हैं जिससे लोगों को यहीं रोजगार मिल रहा है? आपके फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं, वो आपके बनाए प्रोडक्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, कई तरह की बातें, लुक लुभावना ऑफर, कई तरह की योजनाएं, इस तरह के बातें होंगी, और इसी के माध्यम से फिर से आप बिहार विधानसभा चुनाव जीतना चाहेंगे। लेकिन बिहार की जनता शायद समझ रही है कि आप भी पिछले 20 सालों से, पिछले 11 सालों से केंद्र में रह करके बिहार के लिए क्या दिए हैं। बाकी मोदी जी के इस घोषणा की जो बता रहे हैं कि मढ़ौरा में बने रेल इंजन अफ्रीकन कंट्री में बेचा जा रहा है, ये बिहार के लिए गर्व की बात है। इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।